13 हल्कों में असम्बली इंतखाब पोलिंग का आगाज। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। कई हल्कों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास खराज। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात गैर सरकारी नतवाइज पोलिंग के इख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर किए जाएंगे। वाज़ेह लिखा जाए कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतालिका RO ही जारी करने का मजाज होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका हुकाम से मुनासिब तादीदी कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़राए इब्लाग के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मोरूसी सियासत की छाप बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी का बेटा, भाई और दामाद को टिकटें दिलाकर असेंबलियों में पहुंचाने का इरादा। NA-18 हरिपुर से उमर अयूब की अहलिया शहनाज उमर अयूब उम्मीदवार वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी NA-96 जड़ावाला से अपने भाई बिलाल बदर चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज के साहबजादे राजा दानियाल को NA-104 के लिए नामजद किया। NA-129 लाहौर में PTI रहनुमा हमाद अजहर के भांजे अरसलान चौधरी को इलेक्शन में उतारा गया। PP-116 में सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को नून लीग का टिकट मिला। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खारिज के 8 दहशतगर्द जहान वासिल ISPR के मुताबिक खारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी से निमटने की पूरी सलाहियत रखती है। तालीम, सेहत और अमन व अमान तरजीह है। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासिर किया। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। हमारे पास वसाइल की अब भी कमी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड्स दिए जा रहे हैं। वफाक वाजिबात दे तो पुलिस सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। वफाक को दावत है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। कोई कह दे मैंने किसी को सिफारिश की है तो इस्तीफा दे सकती हूँ। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमाएदार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी फ़लस्तीनियों के लिए UN में पेश करारदाद की हिमायत नहीं करता। इन हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया है।